इसके पहले वाले वीडियो में 7th क्वेश्चन हो चुका था बेटा। अभी आपके पास 8 वाला क्वेश्चन क्या बोले हुआ यहाँ पे, रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग लीव्स फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क। सेकंड में दिया है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। थर्ड इसमें दिया है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। आपको ये तीन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। आपको यहाँ पे ये जो दिए हुआ है 14.2 का ये वाले टेबल के बारे में बोला है बेटा। यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिया है इसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। बोले क्या? नहीं, सिर्फ आपको बताना है लेस देन 7 किलोमीटर का। अब लेस देन 7 किलोमीटर बोले तो आपके पास देखो ये 5 है। यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है वो डाटा में क्या दिया है बेटा, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर द प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। आपको यहाँ पे उनका जो है वो किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, वर्क और उनके रेसिडेंस वहाँ के उसमें का। तो आपको 7 किलोमीटर से लेस बोला तो ये 1, ये 2, मैडम 7 तो लेना है। अरे 7 से लेस बोला है तो 7 आएगा क्या? नहीं। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड आपके पास ऐसे कितना डाटा आ रहा है? 9। तो ऐसे आपको काउंट करके वो लिखना है बेटा। तो ये टेबल पर से काउंट करके हर एक का क्वेश्चन इसमें से काउंट करके आपको लिखना है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। अभी आपको यहाँ पे कितने दिए बेटा, अपने को कितने इंजीनियर के बारे में बोला है? टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इज इक्वल टू 40। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपको, नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग एट अ डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। वो जो प्लेस है वहाँ से 7 किलोमीटर लेस देन बोला हुआ है। जब अभी अपन ने डाटा देखे बेटा कितने हैं 7 किलोमीटर से लेस वाले हैं? 9। तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर्स लिविंग less than 7 kilometer from her place of work। कितना आएगा बेटा? 9/40। अब ये हुआ बेटा फर्स्ट का आंसर। अभी सेकंड में आपको क्या पूछा था बेटा, यहाँ पे सेकंड में भी अपन लिखेंगे जो डाटा है वो डाटा निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग आपको क्या बोले हुआ है, लिविंग मोर देन का बोले हुआ है बेटा। क्या बोले हुआ है? मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। यानी 7 किलोमीटर भी लेना है, इक्वल बोला इसका मतलब, और 7 के ऊपर वाले भी डाटा आपको पूरे काउंट करना है। फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। आपको देखो 40 इंजीनियर का आपको डाटा दिया है 40 का। 9th है, ये 7 किलोमीटर से लेस है, तो फिर 40 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचेगा बेटा? 31। तो कितना आएगा यहाँ पे डाटा आपके पास इज इक्वल टू 31। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डाटा में 31/40। ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन 31/40। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोले हुआ है बेटा आपको, नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग विद इन हाफ
काय के बारे में बोला है बेटा, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। आपके पास हाफ किलोमीटर का तो कोई दिए हुआ ही नहीं है डाटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने को डाटा क्या आएगा 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो क्या लिखेंगे, एन इंजीनियर लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 0/40 आंसर आ गया 0। ये हो गया बेटा आपके पास 8 वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये एक्टिविटी बोले हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको एक्टिविटी बोले हुई है। तो ये एक्टिविटी के हिसाब से आपको ही डाटा आपके स्कूल के बच्चों के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है, क्या बोले हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल्स आउट ऑफ टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इन टू व्हीकल्स नहीं बेटा, सॉरी 2 व्हील्स है, 1 व्हील 2 व्हील, ऐसे आपके पास जो व्हीकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको बोला हुआ है। ऐसे जो है ना आपके क्लास में कोणते बच्चे 2 व्हील्स है, कोणते 1, यानी 1 बोले तो मैडम कैसा क्या 1 बोले तो कोणते जो है यहाँ पे 1 का डाटा क्या समझना है, पैदल, यानी आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो देखना है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको डाटा कलेक्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यानी एक्टिविटी जो है वो आपको ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपके पास 11th वाला क्वेश्चन, 11th वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोवर ईच मार्क 5 kg, यानी आपके पास जो गेहूँ के आटे की बैग है वो कितनी है, आपके पास 11 है टोटल, और सब पे आपके पास क्या मार्क्स है बोलते हैं 5 kg उसके अंदर पुटअप है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, एक्चुअली कंटेनिंग द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोवर इन kg, एक्चुअल उसमें वेट कितना है 5 kg तो बोला है बेटा, उसमें मार्क्स है 5 kg, लेकिन उसके अंदर वेट कितना है ये दिए हुआ है 4.97, 4.05 सॉरी 4.97, 5.05, 5.08, 5.03 ऐसा आपको डाटा दिए हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg, यानी जिसमें 5 kg से ज़्यादा है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की है। क्वेश्चन समझ गया होगा बेटा, मैं इसका डाटा लिख रही। आपको क्या दिया बेटा, टोटल नंबर ऑफ बैग कितनी है 11, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ बैग्स containing more than 5 kg of flour, 5 kg ऑफ फ्लोवर इज इक्वल टू कितनी है आपके पास 7। मैडम ये 7 कैसा, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको डाटा कलेक्ट करके बता रही हूँ। देखो 5 से ज़्यादा बोला तो 1 2 3 6 7 8 और ये 9। मैडम आपका तो 9 आया, यहाँ तो डाटा 7 ही दिया है। देखो बेटा मैं डबल से काउंट कर रही, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही डाटा है बेटा। मेरे काउंटिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गई है। आया बेटा 7 डाटा कैसा है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखी डाटा 7। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बैग्स containing more than 5 kg of flour इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/11। ये हुआ बेटा इसका आंसर। अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको 10th वाला भी पढ़ना है, सॉरी 10th नहीं बेटा, अब ये आपके पास 11th हो गया, अभी आपको 12th वाला पढ़ना है। तो 12th वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास सेम एक्सरसाइज के बेस पे दिए हुआ है। तो 12th और 13 वाला क्वेश्चन है ये, जो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।